हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या करा? हमारा क्वेश्चन करा एक पार्क ABCD के आकार का है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C क्या है? 90 डिग्री है। AB बराबर क्या है? 9 सेंटीमीटर। BC बराबर 12 सेंटीमीटर। CD बराबर 5 सेंटीमीटर और AD बराबर 8 सेंटीमीटर है। करा इसके इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है, यानी इस पार्क का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए किस तरह से आपका चाहिए। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से क्या है आपका ABC और D है। इस तरह से क्या है आपका पार्क है ABCD के रूप में। ठीक है, ABCD के रूप में क्या है आपका, यह क्या पार्क है। ठीक है, और यहाँ पर यह कोण क्या है? 90 डिग्री का, यानी यह कोण क्या है? समकोण है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक कोण खींच देंगे BD। ठीक है, BD क्या करेंगे, हम एक कोण खींच देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास। दिया क्या है? कोण C बराबर 90 डिग्री। AB बराबर क्या दिया है? 9 सेंटीमीटर। BC बराबर क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। DC बराबर क्या दिया है, यानी CD बराबर क्या दिया? 5 सेंटीमीटर। AD बराबर क्या दिया है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें क्या दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया हमने? BD एक कोण खींच लिया। अब देखिए क्या है, यह हमारा क्या है? एक समकोण बन रहा है। ठीक है, यह क्या बन रहा है? त्रिभुज BCD में ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 अंश का, यानी समकोण है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो कर्ण क्या है? BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर? में पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास BC का मान क्या है? BC का मान 12 है। 12 का वर्ग प्लस CD का मान क्या है? 5 है, तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, यानी क्या होगा? 169 हो जाएगा। ठीक है, BD बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण में हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा? 13 सेंटीमीटर, यानी BD का मान कितना निकला? 13 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, लिख देते हैं इसका। AB का मान कितना? 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। CD का मान 5 सेंटीमीटर। AD का मान 8 सेंटीमीटर, और इसका क्या निकला? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यह सभी क्या है? इसका मान है। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर अगर हम क्या करें, जोड़ दें, तो हमारा मिल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दोनों का जोड़ दें चतुर्भुज का पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। चाहे तो हम हीरोन सूत्र से निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका मान पता है, और चाहे तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। BCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। ठीक है, 1/2 गुणे आधार क्या हमारे पास? 5 है, गुणे लंब क्या हमारे पास? 12 है।
तो क्या हो जाएगा 12 × 50 60 और 60/2 त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है स्क्वायर होता है, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। अब त्रिभुज ए बी डी का एबीडी में देखिए, इसमें क्या है, कोई लंब नहीं दिया गया है। जब कोई लंब नहीं है तो हम क्या करेंगे, हीरोन सूत्र से इसे लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसको भी हीरोन सूत्र से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस तरह से हमारा जल्दी हो जाएगा, इसलिए हम दिया तो लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। तो हीरोन सूत्र क्या करता है, इसमें क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, मान लीजिए ये क्या है, ए है, बी है और सी है, मान सकते हैं, ठीक है। तो ए क्या हमारा 9 सेंटीमीटर, बी बराबर क्या है 13 सेंटीमीटर और सी बराबर क्या हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ए बी सी किसी को मान सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है, यानी अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। तो ए का मान 9 प्लस बी का मान 13 प्लस सी का मान क्या हो 8/2, ठीक है। तो 9 8 17, 17 13 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30/2, यानी इससे कटेगा क्या बचेगा 15 सेंटीमीटर बचेगा। यस का मान क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से, हीरोन से, ठीक है, यानी हीरोन सूत्र से, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, ठीक। तो यहां देखिए यस का मान क्या हमारे पास 15 है, 15 इंटू 15 माइनस ए का मान 9, 15 माइनस बी का मान 13, 15 माइनस सी का मान 8 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 15 में सुनो गया 6 बचा, 2 बचा, क्या बचा 7 बचा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 7। देखिए अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पर इसे तोड़ दीजिए, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, 2 का वैसे ही रहेगा और 7 क्या हो जाएगा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा 1 3 1 3, यानी 1 3 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 क्या बचा, 5 1 ही है, 5 क्या है 1 ही है हमारे पास, 3 5 15, 3 2 6, 2 है और 7 है, ठीक। ये हमारे पास क्या एक ही बचेगा। अब देखिए 2 निकल सकता है, एक बचेगा क्या हमारे पास 5, 7 बचे क्या हो जाएगा 35 कड़ी में बचेगा, ठीक है। यानी यह क्या हो जाएगा 6 कड़ी में 35, 6 कड़ी में 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या बचेगा, हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बी डी का क्षेत्रफल ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या है 6 कड़ी में 35 प्लस 30, ठीक है। अब देखिए 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 6 × 5, यानी क्या हो जाएगा 6 5 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 5 30 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं 6 को कॉमन कर सकते हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास करड़ी में 35 प्लस
5 सेंटीमीटर स्क्वायर का यह क्या होगा, त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा। यह दिया हमें 65.5 मीटर स्क्वायर के रूप में दिया है। 65.5 मीटर स्क्वायर के रूप में दिया है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 35 का क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 6 की 36 और 36 30 क्या हो जाएगा 66, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो आपके उत्तरमाला में दिया है वही आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा कि हमारा इतना आया उसका इतना आया। आप अगर उत्तरमाला को अगर इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर तो यही आएगा। अगर आप एग्जाम में इतना लिखते हैं तब भी कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, करनी को तोड़ना पड़ेगा, इसे दशमलव में लाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा हमारा। दूसरा क्वेश्चन करा एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी 3, बी सी 4, सी डी 4 और डी ए 5 है। जिसमें ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी भी क्या है 4 सेंटीमीटर और ए डी या फिर डी ए क्या है 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर तथा यानी एसी क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, एसी भी क्या है हमारे पास 5 ही सेंटीमीटर है, यानी इतना मान दिया। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई चतुर्भुज बना लेंगे सीधे सीधे। ये तो कोई चतुर्भुज बना लेंगे हम इस तरह से। इस तरह से हम क्या करेंगे, कोई चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करा है, इसे ए बी सी डी मान लेंगे। ठीक है, ए बी का मान क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, बी सी का मान 4 सेंटीमीटर, इसका भी क्या है 4 सेंटीमीटर, इसका क्या 5 सेंटीमीटर और ए सी का मान भी क्या दिया 5 सेंटीमीटर, यानी इतना मान हमें दिया गया है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सब दिया है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर, बी बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, सी बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, यानी हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, यह हो जाएगा हमारे पास। अब यहां से अगर हम यस का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, यस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए का मान 3 प्लस बी का मान 4 प्लस सी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा 4 4 3 7 7 5 12 12/2 यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हीरो सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे
निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ठीक है, तो यस का मान क्या है 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, एबीसी का मान है। यहां से देखिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, 3 गुना 6, 6 6 36, यानी 6 6 36 को क्या लिख सकते हैं हम 6 लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मान। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से निकालना है। जब यह रहेगा तो आपका क्या समझ जाएगा कि क्या है, हीरोन सूत्र से है। ठीक है, पुनः क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, क्या हो जाएगा ए सी डी में। ठीक है, इसमें हमारे पास ए बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इसी को ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, बी बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, सी बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यस बराबर इसमें क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए का मान 5, बी का मान 4 और सी का मान भी क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा 5 5 10 4 14, यानी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यस का मान क्या हमारे पास 7 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस ए यानी 5, 7 माइनस बी यानी 4, 7 माइनस सी यानी 5, ये भी हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 4 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा और 7 में से फिर से 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू कड़ी में 7 की 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, यह हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास 6 है प्लस इसका क्या है 2 इंटू 21। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2 लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 21 हो जाएगा, 31 नहीं 21। ठीक है, यहाँ से इसका मान क्या निकलेगा, अगर हम 2 को कॉमन ले तो बचेगा क्या 3 प्लस √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका यह भी क्या होगा दशमलव में दिया होगा, लेकिन हमने इसमें निकाला, तब भी कोई बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको कोई भी गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप इससे परेशान मत होइएगा। अब इसका क्या करना पड़ेगा, कड़ी में लगाना पड़ेगा कितना होता है। कड़ी में लगभग इसका होता है 4 दशमलव कुछ होगा, 4 लगभग 4.5 के आसपास में आएगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलता है अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।